গুড মর্নিং এভরিবডি। আজকে নিউমোলজি ক্লাসটা আমি অনলাইন নিচ্ছি। ইট ইজ বেসিক্যালি আ নোট বেসড ক্লাস। সো আমি যে পয়েন্টগুলো বলবো সেই পয়েন্টগুলো তোমরা নোট করে রাখবে। দেখো, নিউমোলজিতে বার্থ নাম্বারটা হচ্ছে সাইকিক নাম্বার। অর্থাৎ যারা ধরে নাও 1, 10, 19 বা 28 তারিখে জন্মেছো, এটা যদি অ্যাড আপ করো, ইফ ইউ অ্যাড আপ দিস নাম্বারস ইট উইল কাম টু 1. Now 1 is the psychic number. This number is a driver number which will actually drive your life. This is an important number, being it is a psychic number. Now the main important thing is this. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि ये जो नंबर है, ये नंबर के पीछे कुछ प्रिकॉशंस है। यानी कि कुछ चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये नंबर को डाइवर्ट बहुत इजीली हो जाता है। नहीं तो ये कोई भी नंबर, कोई भी साइकिक नंबर जो भी है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 नंबर का कुछ प्रिकॉशंस है, कुछ डूज एंड डोंट्स है। तो ये सब चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका भी आप नोट रखो, बिकॉज ये सब चीज ध्यान नहीं रखने से क्या होगा कि आप कोई भी साइकिक नंबर वाला आदमी का लाइफ डाइवर्ट हो सकता है। यानी कि वो मुश्किल में आ सकता है, चैलेंज क्रिएट हो सकता है। नाउ शुरू करते हैं प्रिकॉशन फॉर साइकिक नंबर 1 वाला आदमी का। ठीक है। एक मतलब क्या है कि एक जिसका जन्म 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, 19 तारीख को हुआ है और 28 तारीख को हुआ है। सबसे बड़ा चीज है, ये सूर्य का नंबर है। यानी कि सन का नंबर है, लीडर का नंबर है, किंग का नंबर है। और सबसे बड़ा चीज जो है, इसको बजट को ध्यान में रखते हुए स्पेंडिंग करना जरूरी है। अपना बजट को ध्यान में रखते हुए स्पेंडिंग करना बहुत जरूरी है। एक्स्ट्रावेगेंटली स्पेंड करने से, सोसाइटी को दिखाने दिखाने से, सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए स्पेंड करने से, बाइंग कॉस्टली गिफ्ट्स अपने लिए, इन लोगों का हर वक्त अपना स्टेटस के ऊपर बहुत ही ध्यान रखता रहता है। अपना स्टेटस को ये लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक अपना दिमाग के पीछे रखते हैं। सो बाइंग कॉस्टली गिफ्ट, अपना स्टेटस को एनहेंस करने के लिए ये लोग काफी खर्चा करते हैं। और सबसे बड़ा चीज है कि किसी को लेंडिंग मनी, यानी कि आप उधार दे रहे हो, इससे भी आपको सावधानी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग वापस से मांग नहीं सकते। इन्वेस्टिंग इन बिजनेस में भी 1 नंबर आदमी को बहुत ही ध्यानपूर्वक अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और मनी मैटर्स में, कुछ भी मनी मटेरियलिस्टिक मैटर्स में इसको रिस्क नहीं लेना चाहिए। 1 नंबर को रिस्क नहीं लेना चाहिए। और कोई भी जजमेंट जो है ना, वो तुरंत नहीं लेना चाहिए, सोच समझ के लेना 1 नंबर के लिए अच्छा रहता है। क्योंकि जजमेंट अगर ये, क्योंकि राजा है ना, राजा के क्या है कि अपना जो परिषद है या मिनिस्टर्स है, ऑलवेज सलाह जो है अपना उन लोगों से बात करके अपना डिसीजन में आना जरूरी है, क्योंकि उसका डिसीजन से बहुत आदमी का इफेक्ट हो सकता है, बहुत आदमी का जीवन जीवन में इफेक्ट हो सकता है। तो प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए 1 नंबर आदमी का? ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, अपने एम्बिशन को काबू में रखना चाहिए। कभी भी इनको, ये लोग बहुत ही इंडिपेंडेंट टाइप का लोग होते हैं। और लॉलेस, मतलब लॉ को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। रेकलेस कभी भी होना नहीं चाहिए, जल्दबाजी कभी भी करना नहीं चाहिए। ये लोग अथॉरिटिव होता है, बॉसी होता है।
इसमें डिक्टेरियलशिप दिखाई देता है, यानी कि डायरेक्शंस देते हैं ये लोग। पर इसका भी टू मच, ज्यादा करना नहीं चाहिए, बहुत क्रिटिकल होना नहीं चाहिए, कोई भी बात में बहुत क्रिटिकल होना नहीं चाहिए। और इन लोगों का ना वो एक चीज होता है माइंड में कि अटेंशन सीकर होता है, कि सभी उसको देखे, सभी उसको अच्छे बोले, सभी उसको भलाई बोले, भला करे, सभी उसके साथ रहे। तो डिमांडिंग अटेंशन ऑल द टाइम, ये भी इन लोगों के लिए हानिकारक होता है। कभी कभी गलत संगत में आ जाते हैं, कभी कभी गलत आदमी अपना काम निकाल लेते हैं। कोई भी चीज में इसको बूस्टिंग नहीं करना चाहिए, मैंने ये किया वो किया, ये सबसे इन लोगों को, एक नंबर को दूर रहना चाहिए। थोड़ा बहुत ये लोग ओवर सेंसिटिव होता है, तो इसको भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग सभी सभी के लिए सोचते हैं और सभी का अच्छे के लिए सोचते हैं। तो जाहिर है कि सभी आदमी जो है वो आपके बात नहीं सुनेंगे। तो उसके लिए भी आप ज्यादा सेंसिटिव होने से क्या होगा, आपके लिए स्ट्रगल बन जाएगा। और इन लोगों को हेल्प लेना बहुत जरूरी होता, मतलब इफ यू आर, इफ यू नीड समथिंग, आस्क फॉर हेल्प, आस्क फॉर हेल्प, पीपल इज ईगर टू हेल्प। बट द थिंग इज दिस, इन लोगों का थोड़ा ये प्रॉब्लम है कि प्लीज सॉरी, अपना ईगो के लिए, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ये लोग किसी के सामने जाके हेल्प नहीं मांग सकते। तो और अपना स्ट्रगल जो है ना अकेला करने का कोशिश करते हैं। तो ये चीज का भी ध्यान रखना जरूरी है कि थोड़ा बहुत इजी होना जरूरी है एक नंबर के लिए। और सबसे बड़ा चीज जो है, अपना लिमिट को समझना चाहिए, एक नंबर को अपना लिमिट को समझना चाहिए। शेयरिंग बियॉन्ड देयर लिमिट्स कैन बी हार्मफुल, शेयरिंग बियॉन्ड देयर लिमिट्स कैन बी हार्मफुल। अभी चलो आते हैं दो नंबर। दो नंबर क्या होता है? दो नंबर मतलब जो सेकंड को जन्म लिया है, 11th को जन्म लिया है, 20th को जन्म लिया है, ये सब है दो नंबर आदमी। तो दो नंबर जो है 29th को जन्म लिया है। तो दो दो नंबर का साइकिक जो नंबर है ये दो है, यानी कि इसका ड्राइविंग फोर्स दो नंबर यानी कि मून से रिलेटेड है और कनेक्टेड है। दो नंबर का प्रिकॉशंस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब चीज क्यों बता रहा हूं, ये आप लोगों को काउंसलिंग में आप देखोगे कि काउंसलिंग में व्हेन यू आर काउंसलिंग समवन, दिस पॉइंट्स विल हेल्प यू, क्योंकि ये सब प्रिकॉशन अगर वो हल्का से लेते हैं अपना जिंदगी में, मैक्सिमम चैलेंजेस ये लोग फेस करते हैं ये सब नहीं करने से, प्रिकॉशन को सीरियसली नहीं लेने से। तो आपको भी गाइड करने का एक जगह मिल जाएगा कि जहां से आप इन लोगों को थोड़ा हेल्प भी कर सकते हो। तो दो नंबर का सबसे बड़ा चीज जो है, ये अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, विल और डिटर्मिनेशन को कल्टीवेट करना बहुत जरूरी है। इन लोगों का थोड़ा बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन और विल, क्योंकि ये फिकल माइंडेड होता है, मून होता है। और सबसे बड़ा चीज है कि इन लोगों का करेज जो है, पराक्रम जिसे कहते हैं ना, करेज, करेज को लूज करना नहीं चाहिए। करेज को, वो उसको मेंटेन करना चाहिए। और इन लोगों को प्यार में, यानी कि कोई भी रिलेशन में इन लव क्विकली नहीं पड़ना चाहिए। ये लोग बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं। तो फॉलिंग इन लव क्विकली इज ऑल्सो डेंजरस फॉर नंबर टू, विदाउट थिंकिंग। और इन लोगों को थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए। हर वक्त सभी के साथ रहेंगे, सभी के साथ, क्योंकि ये लोग जो है ना अकेला नहीं रह सकते।
तो थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट भी होना जरूरी है, और कोई भी काम पोस्टपोन नहीं करना चाहिए इन लोगों को। जितना जल्दी हो सके इन लोगों को कर लेना चाहिए। और इन लोगों का थोड़ा बहुत टेंडेंसी है कि अपना काम छोड़ के दूसरे का काम करना। तो अपना काम में थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये लोग अपना एनर्जी जो है, एनर्जी को वेस्ट करते हैं दूसरे के लिए। तो अपना एनर्जी को कंजर्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन लोगों का बहुत जल्दी लॉस ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। कोई भी काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी उसके ऊपर इंटरेस्ट चला जाता है। तो आखिर तक वो काम को फिनिश करने में उसका ध्यान रखना चाहिए। लॉस ऑफ इंटरेस्ट कॉजेज देम द बिगेस्ट लॉस फिनेंशियली। वो काम कंप्लीट कंप्लीट जो है ना, वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। और इन लोगों का जो, अगर सोच समझ के कोई पहला तो चीज है सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। और डिसीजन जब ले लिया तो वो डिसीजन में स्टिक होना बहुत जरूरी है। ये फिकल होता है तो थोड़ा बहुत ना इधर उधर उसका दिमाग चल जाता है। तो अपना डिसीजन जो है, डिसीजन में उन लोगों को फिक्स्ड होना बहुत जरूरी होता है। पानी से लगाव रहता है इन लोगों का, पर स्विमिंग और बोटिंग और डीप वाटर ड्राइविंग इन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। पानी से लगाव है, ये सब ठीक है, मगर टू मच रिस्क इन वाटर लेना नहीं चाहिए। इन लोगों के लिए ठीक नहीं है। और सबसे बड़ा चीज है, इन लोगों का माइंड जो है ना ऑलवेज चंचल है, यानी कि ओवर एक्टिव माइंड है। तो इन लोगों को जल्दबाजी में कोई भी काम करना नहीं चाहिए। मेडिटेशन करना चाहिए। आ, और अपना कंसंट्रेशन लेवल, फोकस लेवल, इसके ऊपर उन लोगों को काम करना बहुत जरूरी है। और माइंड कंट्रोल इज वेरी, क्योंकि ये बहुत प्रोन टू नेगेटिविटी हो जाता है। बहुत जल्दी ओवर थिंकिंग इन लोगों का एक बड़ा प्रॉब्लम है। एंग्शियस हो जाना, स्ट्रेस में आना, तो इन लोगों का एक बड़ा प्रॉब्लम होता है ये। तो ओवर थिंकिंग को अवॉइड करके माइंड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है 2 नंबर लोगों के लिए। और 2 नंबर लोगों में क्या है ना, ये बहुत जल्दी क्या होता है कि विश्वास कर लेते हैं। तो दे शुड बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट द पीपल विथ whom दे आर मिक्सिंग विथ। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि कभी कभी इन लोगों को इन लोगों का भलाई के लिए बोलिए, उसका जो गुड नेचर के लिए बोलिए, दूसरा आदमी चीट कर देता है। तो 2 नंबर का ये भी चीज बहुत जरूरी होता है। और सबसे बड़ा चीज है कि इन लोगों को वही खाना अवॉइड करना चाहिए जो एसिडिक इन नेचर है, जो खा के आपका इट्स नॉट गुड फॉर योर स्टमक और योर हार्ट। मेंटल हेल्थ के साथ एक चीज का ध्यान रखिए कि आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि डाइजेशन सिस्टम अगर आपका क्लियर नहीं है तो आपका मेंटल इश्यूज आ सकता है। तो इन लोगों का दे आर प्रोन टू, आई विल नॉट से मेंटल इश्यूज, बट दे आर मेंटली वेरी फिकल माइंडेड। माइंड कंट्रोल इन लोगों में थोड़ा कम होता है। तो इन लोगों का फूडिंग हैबिट भी बहुत सही होना चाहिए, और पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए। और तीसरा चीज जो है, अपना डाइजेशन सिस्टम में इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए फ्रेंडशिप के बारे में, कि दे शुड बी कॉन्शियस of their friendship with members of opposite sex.
वेरी इंपॉर्टेंट, किसके साथ आप दोस्ती कर रहे हो जो ऑपोजिट सेक्स का है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्या होता है ना कि टू मच फ्रेंड्स क्रिएट प्रॉब्लम फॉर देम, क्योंकि हर एक फ्रेंड इसके लिए एक अलग सा कंपार्टमेंट है, अलग सा डिपार्टमेंट है, और ये सेंटिमेंटल भी होता है। टू मच फ्रेंड क्या होता है ना, उसका एनर्जी को, क्योंकि ये इमोशनल है, एनर्जी को वेस्ट कर देता है। तो किसके साथ आप दोस्ती कर रहे हो, दो वाले आदमी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और एक बहुत चीज है, जो आदमी बहुत नेगेटिव है, पेसिमिस्टिक है या इंफेक्शियस है, कोई डिजीज से वो गुजर रहा है जो बहुत इंफेक्शियस इन नेचर है, इन लोगों से दूर रहना जरूरी है। देखिए वाटर में क्या है ना, वाटर में मेमोरी जो है, मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, तो ये झट से उसको पकड़ पकड़ लेता है। तो एनीथिंग विच इज नेगेटिव, इफ अ पर्सन इज नेगेटिव ऑल्सो, ही और शी शुड अवॉइड द कंपनी। 2 नंबर आदमी, वो लड़का हो या लड़की हो, क्या है कि व्हाइट, सफेद जो है वो शार्ट जैसा है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा तो उसमें दाग लग जाएगा। और चंद्रमा आपको मालूम है कि यू गेट फुल मून, यू गेट नो मून, यानी कि पूर्णिमा एंड अमावस्या। ये जो चंद्रमा का 16 डेज का साइकिल होता है, इसका भी थोड़ा बहुत आपको ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इसके साथ आपका इमोशनल और आपका मेंटल फ्लक्चुएशंस होता है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा ये मेंटल फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए। स्पेशली थ्रोट और लंग्स, इन लोगों का थोड़ा कमजोर होता है। तो सीजन चेंज में बोलिए, या आप बीमार हो, तो ये सब चीज में थ्रोट और लंग्स में थोड़ा गार्ड रहना बहुत जरूरी है। एंड इन लोगों को जल्द गुस्सा करना एकदम नहीं चाहिए। गुस्सा करना एकदम नहीं, क्योंकि गुस्सा जो है आग है, एंगर जो है ये इट इज फायर, और ये वाटर बॉडी है। तो इसको लाइफ गिविंग बॉडी फ्लूइड को गुस्सा जला देते हैं। और फिजिकली ये लोग थोड़ा वीक होता है, वो ये लोग इतना स्ट्रांग नहीं होता। और एंगर इन लोगों को हिस्टीरिया भी दिला सकता है, और अनकॉन्शियस भी हो सकता है हिस्टीरिया में। तो एंगर करने से क्या होता है, गुस्सा करने से क्या होता है, इसका बॉडी बॉडी फ्लूइड में बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है, अनलाइक अदर्स, बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट होता है। और सबसे बड़ा चीज जो है, इन लोगों को ऑलवेज आउटडोर स्पोर्ट्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेना जरूरी है। आउटडोर स्पोर्ट्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेना अ, जरूरी है, क्योंकि इन लोगों का जो वाटर कंटेंट इन बॉडी है ना, ये ज्यादा है, तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना जरूरी है, और थोड़ा बहुत आउटडोर स्पोर्ट्स में इन लोगों का इंटरेस्ट लेना जरूरी है। अभी चले 3 नंबर के जो साइकिक नंबर होते हैं, ये जुपिटर का नंबर है, यानी कि गुरु बृहस्पति का नंबर है। और 3 नंबर क्या होता है ना, 3 नंबर में देखिए, जो जन्म लिया है 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को, 30 तारीख को, ये सब अंडर जुपिटर आता है। 3 तारीख, तो इन लोगों का भी कुछ प्रिकॉशंस है एज पर न्यूमरोलॉजी, जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है, और ये सब चीज आपको हेल्प करेंगे। तो 3 नंबर का सबसे चीज जो है, जो 3 नंबर ज्ञानी है, 3 नंबर जुपिटर है, ये ज्ञानी है। इन लोगों को सबसे पहला चीज है, दे शुड अवॉइड अननेसेसरी डिस्कशंस, गॉसिपिंग,
अम, किसी का मतलब अननेसेसरी जो उनका कोई काम का नहीं है, जो किसी का एक्चुअली गॉसिपिंग बोलिए, ये सब चीज बोलिए, ये किसी का काम का नहीं है होता है। तो इन लोगों को इस सब से दूर रहना जरूरी है। 3 नंबर आदमी को लो कैटेगरी पीपल, लो कैटेगरी पीपल इन द सेंस कि जिसका नियत ठीक नहीं है, दोज पीपल हु आर नॉट गुड ह्यूमन बींग्स, इन लोगों से भी दूर रहना जरूरी है इन लोगों को, क्योंकि ये लोग इंपैक्टेड हो जाते हैं। और इन लोगों का गुस्सा जो है, 3 नंबर का गुस्सा जो है ना, ये गुस्सा, जुपिटर इज अ वेरी हॉट प्लैनेट, तो गुस्सा जो है इसको भी कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है 3 नंबर का। और इन लोगों को अगर खा रहे कुछ या पानी पी रहे, सिल्वर का यूटेंसिल्स, सिल्वर यानी कि चांदी का यूटेंसिल्स यूज करने से इन लोगों का बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आ जाता है। और खर्चा करने में भी इन लोगों को ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जुपिटर वाला आदमी का ना सोर्सेस ऑफ इनकम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस होता है, पैसा इन लोगों के पास आ ही जाता है, पर जब खर्चा का बात होता है ये थोड़ा रैशनली लॉजिकली अपना बजट देख के इन लोगों को खर्चा करना जरूरी होता है। और हर वक्त इनका फ्यूचर के लिए मनी को सेव करके रखना जरूरी होता है, फ्यूचर के लिए मनी सेव रखना बहुत ही जरूरी होता है। 3 नंबर का सबसे बड़ा चीज जो है, इन लोगों को ओवर ईटिंग अवॉइड करना चाहिए, मोटापन आ जाएगा। टू मच फैट्स, टू मच हॉट स्पाइसेस, ये सब चीज अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जुपिटर जो है ना, ये हम लोग का लिवर जो है, लिवर के ऊपर कंट्रोल है। जुपिटर खराब होगा तो आपका लिवर में प्रॉब्लम आएगा, जुपिटर खराब होगा तो आपको डायबिटीज आ सकता है, जुपिटर खराब होगा तो आप में मोटापन आ सकता है, लेजीनेस आ सकता है। तो जो खाना आपका लिवर के लिए सही नहीं है, इन खाना खाने को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि 3 नंबर आदमी जो है ना, ये अपना लीवर के एनर्जी जो है इसके ऊपर काम करता है सभी का। वो इसका जो लीवर, जो ऑर्गन लीवर है, ये लीवर के ऑर्गन के जो एनर्जी है इसके ऊपर 3 नंबर काम करता है। और 3 नंबर को कभी भी अपना अचीवमेंट के लिए बूस्ट नहीं करना चाहिए कि मैंने ये किया वो किया वो किया, नहीं करना चाहिए, ठीक है। और पहले भी बताया कि इसको एंगर को बहुत कंट्रोल करना बहुत जरूरी है 3 नंबर को। पैशन और सेंसुअलिटी, ये दोनों चीज का भी कंट्रोल होना जरूरी है 3 नंबर के। ये जब पैशनेट हो जाते हैं ना, इतना पैशनेट हो जाते हैं कि दूसरा चीज इफ्स एंड बट्स को उनका दिमाग में आता भी नहीं है। और प्रैक्टिकल होना चाहिए, ओवर ऑप्टिमिस्टिक या ओवर एम्बिशियस होना भी, कभी कभी प्रैक्टिकल भी होना जरूरी है 3 नंबर के लिए। और थोड़ा बहुत भी इन लोगों का फेल्योर आ जाता है तो इसका हार्ट ब्रेक हो जाता है, थोड़ा बहुत भी अगर फेल्योर आ जाता है तो वो भी एक बहुत बड़ा चीज है 3 नंबर के लिए, पेशेंस। पेशेंस होना, अपना पेशेंट को सही दिशा में ले जाना और होल्ड अप करना, ये भी जरूरी है। बहुत जल्दी ये लोग अपना जो से कहते हैं कि फोकस, थोड़ा बहुत भी फेलियर, थोड़ा बहुत भी अनजाना आ गया, थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो गया, तो इन लोगों का पेशेंस के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट कर जाता है। तो आपको थोड़ा बहुत ठंडे दिमाग से इसको भी रहना चाहिए। अननेसेसरी जो है ज्ञान देना, 3 नंबर को
चाणक्य ने एक बात बताया कि जहां आपका ज्ञान का कोई दरकार भी नहीं है वहां मत दो। तो 3 नंबर को अपना ज्ञान बांटने का एक मतलब वो लोग ना कुछ कुछ भी चीज अगर उसके आंखों के सामने गलत हो रहा है तो ये लोग चार्ज अप कर जाता है। तो द थिंग इज दिस, 3 नंबर को ये चीज का थोड़ा बहुत अवॉइड करके चलना जरूरी है। ठीक है ना, कि अपना जो ज्ञान है ठीक जगह पे दीजिए और दूसरों को फ्रीडम भी दीजिए। सब अपना अपना ट्रायल एंड एरर मेथड में सीखता है और आगे भी जाता है। एंड दे शुड ऑलवेज गिव रेस्पेक्ट टू अदर्स। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर 3 नंबर। कभी कभी क्या होता है थोड़ा जो रिस्पेक्ट हम लोग को आप ऊपर से भी देते हो, तो 3 नंबर का क्या है ना, अंदर से अगर उसका रिस्पेक्ट नहीं आता तो वो लोग शो ऑफ नहीं कर सकता, डिप्लोमेटिक नहीं हो सकता। तो रेस्पेक्ट का बारे में जो है ना 3 नंबर को थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है कि इससे थोड़ा अपना जो इमेज है ये खराब हो जाता है 3 नंबर का। आदमी सोचेंगे कि ये इगोइस्टिक है, ये ज्यादा बोलता है, वो सब सब कुछ का मतलब सब कुछ मालूम है उसको। तो अपना उतना भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा हल्का चलना चाहिए। और दे शुड प्रिवेंट स्किन ट्रबल्स। कुछ भी अगर पिंपल्स हो रहा है, स्किन रैशेस आ रहा है, तो इसका बहुत जल्दी से इसका इलाज कराना और प्रिकॉशन लेना भी जरूरी होता है। प्राउड होना सही बात है, मगर टू मच प्राउड भी अवॉइड करना चाहिए 3 नंबर को। और इम्प्रॉपर मीन्स से यानी कि गलत तरीके से इन लोगों को पैसा कमाना नहीं चाहिए, रहेगा नहीं ये इसका पैसा। और इन लोगों का क्या है ना, जब भी थोड़ा बहुत इन गैप्स 3 नंबर को थोड़ा घूमना जाना चाहिए, मतलब 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 1 दिन के लिए थोड़ा घूम के आना चाहिए। अगर उसका जो माइंड पावर है, थोड़ा बहुत घूमने से क्या होगा, ये माइंड पावर जो है ये थोड़ा बहुत उन लोगों के लिए रिलैक्स का काम करेगा। एंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, दे शुड नो हाउ टू से नो। ना बोलना जरूरी है तरक्की के लिए। तो सभी को यस बोल देते हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंट रह जाते हैं कभी कभी। तो ना बोलना भी जरूरी है। और थोड़ा रिलैक्स, फिजिकली रिलैक्स, मेंटली रिलैक्स होना भी जरूरी है, क्योंकि मोर वर्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन कॉज देम स्ट्रेस। अभी आते हैं 4 नंबर। 4 नंबर है राहु का नंबर। ठीक है ना, 4 नंबर है राहु का नंबर। और राहु का नंबर कौन कौन है, जिसका जन्म हुआ है 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को, 31 तारीख को, 31। दिस पीपल आर राहु ओरिएंटेड पीपल। दीज आर रिसर्च माइंडेड पीपल। तो 4 नंबर का आदमी जो है, इसको थोड़ा बहुत अनक्रिटिकल नेचर होना बहुत जरूरी है और दूसरे को ट्रस्ट करना जरूरी होता है। दे डाउट इन एवरीथिंग। 4 नंबर वाले डाउट इन एवरीथिंग। दे शुड कीप देयर कूल, ड्रिंक वाटर मोर, और रिड्यूस देयर एंगर। क्योंकि जो गुस्सा 4 नंबर का, यही उसका सबसे खतरनाक दुश्मन है, एनिमी है। और 4 नंबर को दूसरे को अप्रिशिएट करना सीखना चाहिए। 4 नंबर अप्रिशिएट कम करता है। दे शुड रिड्यूस देयर सेल्फिशनेस अ बिट। और
कुछ भी सेल्फलेस सर्विस जिसे कहते हैं, दूसरे के लिए कुछ एक्सपेक्ट नहीं करके देना, इसको भी थोड़ा अपना जिंदगी में लाना जरूरी होता है 4 नंबर के लिए। ये लोग पैसा बहुत अननेसेसरी खर्चा कर देते हैं, और सेविंग्स इन लोगों का क्या होता है, खर्चा करने के ये लायबिलिटी ज्यादा हो जाता है, सेविंग्स इन लोगों का कम हो जाता है, और ओल्ड एज में प्रॉब्लम होता है। तो 4 नंबर को पहले से ही सेविंग्स में जाना बहुत जरूरी होता है। और एक हैबिट इन लोगों को ग्रो करना जरूरी है, जो हैबिट है कि डिसाइडिंग, कोई भी डिसीजन लेना है तो क्विकली लीजिए, इतना रिसर्च मत कीजिए, अतीव सर्वत्र वर्जित है। और अकेला लेने का कोशिश, इंडिपेंडेंटली लेने का कोशिश कीजिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। और एक चीज है प्रिकॉशन में 4 नंबर के लिए, दूसरे के बारे में अपना क्रिटिकल सोच, ये खराब है वो अच्छा है, अपना जो परसेप्शन है ये सब थोड़ा लिमिट में करना चाहिए, नहीं तो अकेला पड़ जाएंगे जाते जाते 4 नंबर। सेंसरिंग पीपल is good, but too much censoring people, too much analyzing people can create problem in long term. इन लोगों में एक चीज अवॉइड करना जरूरी है, यह है कि किसी को फॉल्स प्रोमिसेस और फॉल्स होप देना। अगर नहीं है तो नहीं है, अगर है तो है। तो फॉल्स प्रोमिसेस एंड फॉल्स होप कैन रियली क्रिएट प्रॉब्लम इन देयर ओन लाइफ। पीपल का एक्सपेक्टेशन आ जाता है। ये लोगों को कभी भी किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट करना नहीं चाहिए, किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करना नहीं चाहिए, और बातें कम कम करना चाहिए और थोड़ा ट्यून में करना चाहिए। गाली तो एकदम ही 4 नंबर आदमी को देना नहीं चाहिए, और बात में भी थोड़ा बहुत मिठास लाना जरूरी है, जिसके लिए उसका बहुत ही प्रॉब्लम्स होता है। इसको आइसोलेशन अवॉइड करना चाहिए, अकेला रहना अवॉइड करना चाहिए, और लोनलीनेस का फीलिंग्स जो है इससे भी उसको दूर जाना जरूरी है। तो कुछ भी ना कुछ करना चाहिए जिससे उसको अकेलापन महसूस ना हो। और को ये लोगों का ट्रैवलिंग कर रहा है विदाउट पर्पस करना नहीं चाहिए, वैगाबंड बनना नहीं चाहिए। इसका बहुत वेस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी होता है, रोमिंग अराउंड विदाउट एनी पर्पस, ये करना नहीं चाहिए। इन लोगों का मेडिटेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इसका फोकस जो है ना, मेमोरी एंड कंसंट्रेशन कम रहता है इन लोगों का। फिर भी जो चीज कम है आप जरूर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और मेडिटेशन के साथ साथ मंत्र पाठ भी आप कर सकता है। तो फिर आते हैं 5 नंबर। फिर आते हैं 5 नंबर। 5 जो है ये बुध का नंबर है, मरकरी का नंबर है, ये बैलेंस नंबर है। बुध का नंबर जो है ये इसमें चाइल्डिशनेस बहुत रहता है, बहुत ही बचपना ये नंबर पे रहता है। बुध का नंबर कौन 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 सा हुआ? 5 हो गया, 14 हो गया, और 23 हो गया। तो इन लोगों का भी कुछ प्रिकॉशंस मेंटेन करना जरूरी है।
और ये प्रिकॉशन को मेंटेन करते हुए ये लोग आगे निकलते हैं तो आ, इन लोगों के लिए अच्छा है। तो बूथ का नंबर जो है, इन लोगों को कभी भी अपना नेचुरल सेंस ऑफ ह्यूमर एंड जोवियल नेचर को खराब नहीं करना चाहिए, एंड दे शुड नॉट use bitter and pungent language when they are angry. They should not use bitter and pungent language when they are angry. और इन लोगों को ओवर क्रिटिकल, सभी चीज में ओवर क्रिटिकल होना भी अवॉइड करना चाहिए। बच्चे लोग के साथ ज्यादा टाइम बिताना चाहिए और अम्यूजमेंट में थोड़ा बहुत टाइम देना जरूरी है 5 के लिए। और जल्दबाजी, हर वक्त जल्दबाजी करना भी अवॉइड करना चाहिए 5 के लिए। और सबसे बड़ा चीज है कि अपने आंखों को स्ट्रेन देना, आंखों को स्ट्रेन देना, इसको भी थोड़ा बहुत अवॉइड करना जरूरी होता है। और मिसजजिंग पीपल, मिसजजिंग पीपल को भी अवॉइड करना जरूरी है, होता है। ये लोग इरिटेशन को अवॉइड करना जरूरी है। बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं बच्चे, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। और एक्सरसाइज इन लोगों के लिए, चलिए सिर्फ वॉकिंग, अगर जिम भी हिट नहीं कर रहे हो, वॉकिंग, सिंपल वॉकिंग एक्सरसाइज इन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, माइंड का कामनेस, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट आता है। बुद्ध का आदमी का क्या है ना, थोड़ा हार्ट वीक होता है, तो एक्सरसाइज कैन गिव देम अ लॉट ऑफ बेनिफिट इफ दे डू। और पेशेंस लाना बहुत जरूरी है। पेशेंस, पेशेंस लाना भी बुद्ध के लिए बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा चीज है, एक्सेस सॉल्ट इन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। ओवर एक्सपोजर टू कोल्ड, इसको भी अवॉइड करना जरूरी है। फॉल्स होप और फेक प्रोमिसेस अवॉइड करना जरूरी है। और स्ट्रेंजर्स को ट्रस्ट करना, और जब ये ट्रैवल कर रहा है इसको इनअटेंटिव रहना, अटेंशन नहीं रहना इन लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। तो 5 नंबर का ये जो है प्रिकॉशंस बहुत जरूरी है लेने के लिए। अभी आते 6 नंबर। 6 का मतलब होता है वेनस। तो वेनस का जो है, वेनस का क्या है कि जो इसका जो गुरु है, इसका वेनस को कंट्रोल करता है, 6 नंबर को कंट्रोल करता है शुक्र, यानी कि वेनस खुद कंट्रोल करता है 6 नंबर को। तो 6 नंबर का जो है वेनस का क्वालिटी इसमें रहता है। और जो साइकिक नंबर 6 होता है, बर्थ नंबर 6 होता है, उसका मतलब है जिसका जन्म हुआ है 6 तारीख को, जिसका जन्म होता है 15 तारीख को, 24th को, ये लोग है 6 नंबर आदमी। तो ये 6 नंबर आदमी का भी कुछ प्रिकॉशंस है जिसको ये इन लोगों को ध्यान रखना जरूरी होता है। दे शुड अवॉइड लेजीनेस, दे शुड अवॉइड लेजीनेस। इन लोगों बहुत जल्दी एजिटेटेड हो जाते हैं, बहुत जल्दी एजिटेटेड हो जाते हैं, और बहुत जल्दी नर्वस भी हो जाते हैं।
तो इन लोगों को अपना एजिटेशन और नर्वसनेस के ऊपर थोड़ा काम करना जरूरी है, और जज करना जरूरी है बिफोर ट्रस्टिंग एनीवन। जज करना जरूरी है, स्पेशली इन लोगों का आर्गुमेंट्स अवॉइड करना चाहिए, और अपना एनर्जी को कंजर्व करना चाहिए इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग देयर आइडियाज और बिहेवियर। मैंने क्यों किया, ये क्यों किया, ये सब को थोड़ा बहुत अवॉइड करना जरूरी है इन लोगों के लिए। नाउ इन लोगों के लिए अगर ये लोग स्लोली काम करते हैं, धीर होके काम करते हैं, सॉफ्टली काम करते हैं, इन लोगों का सक्सेस रेशियो ज्यादा होता है। जल्दबाजी करने से इन लोगों का काम स्पॉइल भी हो सकता है। और वेनस का लड़का हो या लड़की हो, अपने ऊपर अगर ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, हेल्थ के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, अपना मेकअप्स में इन्वेस्ट कर रहा है, परफ्यूम में इन्वेस्ट कर रहा है, इन लोगों का लक डायरेक्टली फेवर करता है। इन लोगों का लक जो है अपने ऊपर, अपना ऊपर जितना भी इन्वेस्ट करते हो इसके ऊपर डायरेक्टली फेवर है। तो इन लोगों को हर वक्त अपने आप को मेंटेन करके चलना चाहिए, ठीक है। एंड दे शुड अवॉइड दे शुड अवॉइड गेटिंग इमोशनल और गिविंग एनी अनड्यू इंपॉर्टेंस टू एनीवन। ज्यादा ये लोग इमोशनल भी बन जाते हैं और गिविंग अनड्यू इंपॉर्टेंस दे देते हैं किसी किसी के ऊपर। और हार्ड फिजिकल लेबर इन लोगों के लिए सही नहीं है। हार्ड फिजिकल लेबर इन लोगों के लिए सही नहीं है। वेनस के जो है ना, इन लोगों को ऑलवेज फास्टिंग अवॉइड करना चाहिए, शुक्र खराब हो जाता है। फास्टिंग इन लोगों को भी अवॉइड करना बहुत जरूरी है, एंड इट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट शुक्र। और फॉरगिव करना भी इन लोगों के लिए जरूरी होता है, कि इन लोगों को जितना जल्दी फॉरगेट एंड फॉरगिव कर देते हैं, अननेसेसरी इन लोगों का एनर्जी वेस्ट नहीं होता रिवेंज में। तो ग्रजेस को आगे ले जाना जरूरी नहीं है, कि इन लोगों को ये सब चीज जितना जल्दी हो सके फॉरगिव एंड फॉरगेट करना जरूरी है। कोई भी ग्रजेस को आगे ले जाने से उसका जो अननेसेसरी लगेज एंड बैगेज फॉर्म क्रिएट हो जाता है। दे आर वेरी सस्पेक्टेबल टू एडिक्शंस। तो कोई भी इंटॉक्सिकेशन और एडिक्शन से दूर रहना जरूरी होता है 6 नंबर को। और स्वीट डिशेस, ऑयल्स एंड फैट्स, sweet dishes, oils and fats, and spicy foods, they should avoid. They should always organize their schedules and not spend too much time in amusement. ये बहुत सोशल बीइंग होता है, ये सबके साथ ये थोड़ा बहुत रहते हैं। और अब खर्चा करके क्या होता है कि इन लोगों का जो चीजें है ये वेस्टफुल हो जाता है। They should save money for their hard times. They should save money for their hard times. Now,
और एक नंबर के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो है 7 नंबर। ये केतु का नंबर है, 7 वाला। 7 का भी क्या होता है कि जो 7th को जन्म लिया है या 16th को लिया है या आपका 25th को लिया है, 7 वाला आदमी हिलर होता है, ठीक है ना। तो 7 का भी कुछ प्रिकॉशंस है, ये जरूरी होता है। ये लोग इंट्यूटिव होता है, बहुत ही इंट्यूटिव होता है 7 नंबर। दे शुड अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ प्रोजेक्ट बिफोर अंडरटेकिंग। ये लोग जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। दे शुड केयरफुली जज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द जॉब बिफोर दे गिव देयर टाइम, एनर्जी, मनी एंड लेबर। और कुछ भी इसको अंडरटेक करना नहीं चाहिए जो इसका कैपेसिटी का बाहर है, अवॉइड करना चाहिए। और इन लोगों को एक चीज ध्यान रखना जरूरी है कि सेल्फ सपोर्टिंग होना भी जरूरी है इन लोगों के लिए। सेल्फ सपोर्टिंग और डिपेंडिंग ऑन अदर्स अवॉइड करना चाहिए। टू मच डिपेंडिंग ऑन अदर्स। दे शुड नॉट अंडर एस्टिमेट देयर टैलेंट्स। They should not underestimate their talents. और इन लोगों को थोड़ा फ्लेक्सिबल होना भी जरूरी है कि they should accept the changes and joy. They should accept the changes and joy rather than having fixity of mind. इन लोगों को अलर्ट, सिंसियर होना बहुत जरूरी है। और अपना फैंटेसी के जो है उसके साथ फ्लो ऑफ होने से भी अवॉइड करना जरूरी है। दे शुड अवॉइड बीइंग शाई, सेंटिमेंटल और गेटिंग इमोशनली इन्वॉल्व इन अफेयर्स ऑफ अदर्स। दूसरे के काम में दखल अंदाजी और उसके लिए इमोशनली डेंट हो जाना, इसको भी अवॉइड करना जरूरी है 7 नंबर आदमी के लिए। दे शुड अवॉइड हरी और मेकिंग क्विक डिसीजन। और वैल्यू ऑफ टाइम और पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है 7 के लिए। देखिए प्रिकॉशंस जो मैं बता रहा हूं, आप देखोगे कि ये सब चीज के लिए ही इंसान के जिंदगी में चैलेंजेस आता है। ये अवॉइड नहीं करता, अगर करता है तो उसके लिए उतना दिक्कत का बात नहीं है। अगर करता नहीं है तो ये सब चीज के लिए उसका जिंदगी में दिक्कतें आते हैं। केतु का आदमी को अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, इन सब से बहुत दूर रहना जरूरी है। These people are religious people, these people are healers, so they should also practice similarly to make their knowledge more powerful and their power more powerful. रेस्पेक्ट देना भी जरूरी है और ओवर लोड लेना अवॉइड करना चाहिए। दे शुड नॉट चेंज देयर माइंड क्विकली। दे शुड नॉट चेंज देयर माइंड क्विकली। अभी आते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर जो है यह शनि का नंबर है, यानी कि 8 नंबर वाले जो होते हैं, कौन कौन सा डेट होता है, 8, 17, 26, ये सब रूल्ड बाय द प्लैनेट सैटर्न। सैटर्न इज अ वेरी प्योर प्लैनेट। और 8 नंबर का सबसे बड़ा चीज है, इन लोगों को सब चैलेंज एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए। सब चैलेंज इन लोगों को एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए।
they should trust their relatives, friends, subordinates after judging properly. They should trust. अपना 8 नंबर को अपने कैपेसिटी के बाहर बाहर जाके ओवरलोड करना नहीं चाहिए काम के बारे में, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, ये अवॉइड करना चाहिए। और इन लोगों को इंडल्ज इन आर्गुमेंट में जाना नहीं चाहिए। दे शुड लर्न 8 नंबर को कि अपना जो आइडियाज है ये आप कैसे क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अपना ज्ञान जो है ना वो जहां नहीं चाहिए वहां देना नहीं चाहिए आपको 8 नंबर को। और अपना जो सर्कल है उसको भी थोड़ा बड़ा करना जरूरी है। इन लोगों का सर्कल जो है बहुत छोटा होता है। इन लोगों को कभी भी एक्सपेक्टेशन रखना नहीं चाहिए कि हमको मिलेगा किसी से फेवर मिलेगा, क्योंकि फेवर मिलता नहीं है। तो अपने ऊपर भरोसा रख के जितना भी हो सके अपने ऊपर भरोसा रख के करना भी जरूरी होता है। और सबसे बड़ा चीज है ना, इन लोगों के लिए रिवेंजफुल होना बहुत खतरनाक है। रिवेंजफुल होना जो भी है, फॉरगेट फॉरगिव करके आगे निकल जाना इज गुड फॉर देम। और सीरियसनेस इन लोगों का एक इनबिल्ट क्राइटेरिया है, और हर वक्त सीरियस, बहुत सीरियस। तो इन लोगों को थोड़ा जिंदगी में हैप्पीनेस भी लाना जरूरी है। और इससे क्या होता है कि इन लोगों का जिंदगी इजी हो जाता है हैप्पीनेस थोड़ा बहुत लाने से। एवं ये सबसे बड़ा चीज है कि इन लोगों को एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। लेथर्जी, पैसिविटी एंड आइसोलेशन इन लोगों के अंदर आ जाता है, तो एक्टिव रहना बहुत ही जरूरी होता है। इन लोगों को अपना टॉलरेंस जो है इसको भी थोड़ा, टॉलरेंस जो है इसको भी थोड़ा बहुत टॉलरेंस को डेवलप करना जरूरी है, क्योंकि जल्दी इरिटेटेड हो जाते हैं। ड्रग्स और इंटॉक्सिकेंट स्पेशली अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए 8 नंबर को। और कोई भी प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करना चाहिए। और जो आदमी इनसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, नॉलेजेबल है, इसका बात सुनना चाहिए। और इन लोगों का एक सबसे बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है कि डिप्रेशन में आना। वो ये लोग पास्ट में रहते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। पास्ट में ज्यादा रहने से क्या होता है कि आप फ्यूचरिस्टिक नहीं बन सकते। और इमेजिनरी फियर्स, फियर ऑफ टुमारो इन लोगों के ऊपर हावी हो जाता है। तो ये सब चीज भी इन लोगों को अवॉइड करना जरूरी है कि पास्ट इज पास्ट, बी इन प्रेजेंट एंड थिंक अबाउट योर फ्यूचर। कोई भी पार्टनरशिप को इन लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, कोई भी पार्टनरशिप। और लव अफेयर्स में इन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। लव अफेयर्स इमोशनल डेंट कर देंगे। और थोड़ा बहुत घूमना फिरना जरूरी है 8 नंबर के लिए। और रूमर्स को, जो सही नहीं है रूमर्स है, इन लोगों को ये सब चीज अवॉइड करना जरूरी है। और इन लोगों को हर वक्त सही गुरु, सही स्पिरिचुअल गाइड ढूंढना जरूरी है, सो दैट दे कैन बिकम स्पिरिचुअली स्ट्रांग। दिस इज अ वेरी स्पिरिचुअल नंबर ऑल्सो। 8 शनि का नंबर है और ये स्पिरिचुअल नंबर भी है। अभी आते हैं 9 नंबर पे।
एंड दिस इज द लास्ट नंबर, जिसका 9 है वो मंगल का जातक माना जाता है। और 9 का मतलब साइकिक नंबर 9 अगर है आपका, तो इसमें क्या है कि इन लोगों का मंगल का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इसके ऊपर रहता है। तो 9 कौन कौन होता है? 9 जिसका डेट ऑफ बर्थ 9th होता है, 18th होता है, 27th होता है। और प्रिकॉशन ऑफ 9, इन लोगों को क्या अवॉइड करना चाहिए? 9 नंबर जो है ना, प्रोन टू एक्सीडेंट्स होता है, फायर, एक्सप्लोसिव, storms, flood and traffic. They should be alert every time, handling any arms. वो नाइफ भी हो सकता है, सीजर भी हो सकता है। They should avoid, they should be very cautious while avoiding. ये लोगों को टू मच सेल्फलेस होना भी अवॉइड करना चाहिए। प्रोवोकेशन और थॉट ऑफ रिवेंज, इन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। These people should get rid of false pride and hypocrisy, because क्या होता है ना, इसको जेलसी और क्रिटिसिज्म का शिकार हो जाता है ये लोग। इन लोगों को इमोशनल, इंपल्सिव ज्यादा जल्दी नहीं होना चाहिए, और करेज को कभी भी खोना नहीं चाहिए। ठीक है ना? कैलकुलेटेड रिस्क इन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। अनकैलकुलेटेड रिस्क और डेयरिंग एक्ट्स, स्टंट करना, दिखाने के लिए डेयरिंग एक्ट्स, स्टंट करना, कुछ ऐसा रिस्की काम करना। हाँ, तो रिस्की काम करना, आकिब आकिब फोन कर देखो। रिस्की काम करना, ये इन लोगों को अवॉइड करना जरूरी है। एंड दे शुड ऑल्सो अवॉइड नेगेटिव टॉक्स, कंप्लेनिंग, जजिंग देयर कलीग्स, पार्टनर्स, लाइफ पार्टनर्स। और सर्जिकल ऑपरेशंस, मंगल का आदमी का अगर सर्जिकल कुछ इश्यूज आ रहा है, तो लास्ट ऑप्शन वो होता है, लास्ट ऑप्शन वो होता है। एंड they should follow discipline and create order in their life, or they should be very careful in signing legal matters, legal papers. And anger, arrogance or aggressiveness, एंगर, एरोगेंस और एग्रेसिवनेस, ये सब चीज को अवॉइड करना जरूरी है। मंगल का जो आदमी है, एंगर, एरोगेंस और एग्रेसिवनेस, ये सब चीज को अवॉइड करना मंगल का आदमी के लिए बहुत जरूरी है। दे आर सोशल पीपल, they should not avoid them, make them isolation. They should not make themselves isolated. और सबसे बड़ा चीज जो है कि
कभी भी इन लोगों को हंसी मजाक से दूर रहना नहीं चाहिए। मंगल का यानी कि 9 वाला। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग about the psychic numbers which actually controls if they don't avoid। और इसका प्रॉपर नोट रहने से क्या होगा, आप लोग प्रॉपर काउंसलिंग कर सकते हो। आपको किसी का इनट नेचर में बहुत जल्दी आप घुस सकते हो। जिसका एंगर इशू है उसको एंगर कंट्रोल करना जरूरी है, और एंगर इशू के लिए ही उन लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो दिस इज all about 1 to 9 psychic numbers। Keep a very good note of this। और कुछ भी आपका क्वेश्चंस है आप लिख सकते हो, एंड इन लाइव क्लास आई विल डेफिनेटली डिस्कस। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस।